जैमिनी सूत्रम का कोर पार्ट है उनके चरकारकास। महर्षि जैमिनी चैप्टर 1 में ही ये बताते हैं कि हर चरकारक का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उनके इफेक्ट्स क्या है और क्या सिग्निफाई करते हैं, और उसके बाद नवांश में हर चरकारक का नवांश का क्या रिजल्ट्स है। फर्स्ट चैप्टर से ही ये इंडिकेट करते हैं कि चरकारक ही जैमिनी सूत्रम का जो पूरा सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनके चरकारकास। अभी ये जो सेशन होने वाला है या जो डिस्कशन होगा उसमें ये है कि हम लोग का एजेंडा एक ही रहेगा कि चर कारक का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, चर कारक को कैसे यूज किया जाता है, और चर कारक का जैसे जो भी ग्रह चर कारक बनता है उसका बेसिकली कैसे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होता है चार्ट के अंदर। एजेंडा यही रहेगा। तो मैं एक चार्ट खोलूंगा, बट चार्ट खोलने से पहले एक ना बहुत यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ज्योतिष के अंदर, जो वो है काल पुरुष का। कि आप कोई भी सूत्र देखो, कोई भी श्लोक आप कोई भी श्लोक आप पढ़ो, या कोई भी सूत्रम हो, लाइक किसी भी क्लासिक से, लाइक बीपीएचएस हो, जातक पारिजात हो, जैमिनी सूत्रम हो, तो हर क्लासिक ना कालपुरुष कुंडली को फॉलो करते हैं। बेसिकली कालपुरुष कुंडली जो है उसी से सब कुछ शुरू होता है। तो जो भी डेरिवेशन है ना, दशा का, योगास का, कौन सा रिजल्ट क्यों प्रेडिक्ट किया जा रहा है, कोई कोई महर्षि क्यों एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का खराब या अच्छा रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ का बेस है कालपुरुष कुंडली। तो जैमिनी सूत्रम के अंदर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे उनका जो कैलकुलेशन है ना चर कारक का, वो डिग्री से होता है। और इसका जो रीजनिंग है कि डिग्री से क्यों होता है, तो अगर आप काल पुरुष कुंडली को देखेंगे तो एक तो पहले आत्मकारक का कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले कुछ भी हो, यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट आत्मकारक का फर्स्ट, क्योंकि आत्मकारक के बिना चार्ट में लाइफ नहीं आएगा। आत्मकारक बेसिकली लगन की तरह काम करेगा और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द चार्ट। तो अगर आप नेचुरल आत्मकारक को देखेंगे, वो सूर्यदेव है, और सूर्यदेव इज द कारक ऑफ सोल। और उसके बाद चंद्रमा आते हैं, और चंद्रमा जो है सूर्यदेव से लाइट लेके इट मेक्स अप द माइंड या कॉन्शियसनेस। तो सूर्यदेव का जो ट्रांजिट है, हर दिन का जो ट्रांजिट है, एक साइकिल कंप्लीट, एक माइनर साइकिल कंप्लीट होता है एक एक डिग्री, विच इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो अभी अगर आप देखेंगे सन एग्जैक्टली 5 डिग्री के हैं। अगर इसी दिन और इसी टाइम को 1 साल आप आगे बढ़ा के देखते हो, जो कि 27 में है, तब भी सूर्यदेव 5 डिग्री का ही होंगे। तो क्योंकि नेचुरल प्रोग्रेशन जो है सन का, वो 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री में ही उनका साइकिल कंप्लीट होता है। दिस इज वाई जो चर कारक के कैलकुलेशन है वो भी डिग्री से किया जाता है। अगर क्योंकि नेचुरल ऑर्डर ही प्रकृति ने, यूनिवर्स ने 1 डिग्री सेट किया है, जो कि सूर्यदेव का ट्रांजिट, हर डे का ट्रांजिट का कैलकुलेशन में आता है कि पर डे इज इक्वल टू 1 डिग्री। और जो रेवोल्यूशन है वो भी 65 डेज में ही होता है, जहाँ पे सेम पोजीशन में वापस रीच करते हैं। इट इज नॉट इन मिनट्स, इट इज नॉट इन सेकेंड्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्योंकि नेचुरल आत्मकारक का प्रोग्रेशन डिग्री से होता है, और वो एग्जैक्टली 1 डिग्री है, इसीलिए कोई भी चर कारक हो स्टार्टिंग फ्रॉम आत्मकारक का, हर प्लैनेट को असाइन किया गया है कि उनका भी जो कैलकुलेशन होगा वो भी डिग्री से ही होगा। जो चर कारक के कैलकुलेशन का जो बेस है वो इसी से स्टार्ट होता है कि व्हाई इट इज डिग्रीज, व्हाई नॉट मिनट्स, व्हाई नॉट सेकंड्स, क्योंकि नेचुरल यूनिवर्सल ऑर्डर ही डिग्रीज का है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कि सपोज अगर डिग्रीज में है तो एक प्लैनेट बहुत समय तक एक ही डिग्री में या वही स्टेटस होल्ड करके रखेंगे, जैसा सैटर्न अगर चले जाए या जुपिटर चले जाए, राहु केतु चले जाए, तो काफी टाइम तक रहेंगे। बट उसका आंसर किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं। बट बेसिकली दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट कि ये कैसे डिराइव हुआ। तो इस चार्ट में एक चार्ट, लेट मी ओपन सम चार्ट्स। तो ये एक चार्ट है। कोई भी अगर आप चार्ट देखते हो ना, तो पहले तो लगन ही देखना पड़ेगा आपको कि लगन का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बट इस वीडियो के लिए हम लोग आत्मकारक को देखेंगे, क्योंकि आत्मकारक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ऐसे लगन पहला घर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, या सबसे पहले आपको लगन को ही देखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना लाइफ नहीं, लगन डिटरमाइंस लाइफ। सिमिलरली अगर आप जैमिनी सूत्रम के प्रैक्टिशनर हो, या इफ यू लुक एट
द चार्ट फ्रॉम द आईज ऑफ जेमिनी सूत्रम, आपको सबसे पहले आत्मकारक को देखना चाहिए। तो जो भी प्लैनेट आत्मकारक बनते हैं, और उस ग्रह के साथ जो भी एसोसिएशन होता है, जो भी इन्फ्लुएंसेस आता है, उससे इंसान का लाइफ डिटरमाइन होता है। जैसे क्लासिक्स में दिया गया कि आई थिंक ट्रांसलेशंस में भी है कि आत्मकारक जो है सोल के डिजायर है। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट वो डिजायर से भी बढ़ के वो एक्सपीरियंसेस है, कि इंसान को कौन सा एक्सपीरियंसेस और कौन सा कर्म करना पड़ेगा, कौन से सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा एक्सपीरियंस करेंगे कोई भी इंसान, वो आत्मकारक डिटरमाइन करता है। ये अच्छा भी हो सकता है अगर आत्मकारक वेल प्लेस्ड होगा, बुरा भी होगा, या काफी ज्यादा, क्योंकि आत्मकारक फर्स्ट हाउस का हेल्थ भी दिखाता है, जो बेसिक पर्सनैलिटी है, वो बेसिकली लगन का सिग्निफिकेशन है। तो अगर आत्मकारक खराब होगा तो इट विल अफेक्ट लॉन्जिविटी, इट विल अफेक्ट योर हेल्थ इन इट्स दशा। आप कोई भी दशा यूज कर, विंशोत्तरी, कालचक्र, चर दशा, अप टू यू। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो मार्स आत्मकारक बना है, और बिकॉज मार्स इज गॉन इन द लग्ना, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, और सूर्यदेव का भी राशि है, तो ये कॉम्बिनेशन नेचुरल लीडर्स का है। इन वेरी वेरी बेसिक सिंपलिस्टिक टर्म्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लीडर। मार्स इज कारक ऑफ ब्रदर्स, प्रॉपर्टीज, मार्स इज कारक ऑफ करेज। क्योंकि लियो में क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति का जो लाइफ का पाथ रहेगा, ये लाइफ का थीम रहेगा, वो इन्हीं चीजों से जुड़ा रहेगा। भाई, प्रॉपर्टी, सैक्रिफाइसेस, क्योंकि लियो है। और इट्स आल्सो द फोर्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड, सैक्रिफाइसेस, जैसे मदर को प्रॉपर्टी देना, या मदर और फादर के लिए मेकिंग श्योर ही डज सैक्रिफाइसेस एंड गिव्स देम, लाइक असिस्ट देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, ये देखना है कि आत्मकारक जो है कौन से राशि में गया है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप सर के बुक को पढ़ेंगे, आत्मकारक का जो बुक है, वो कॉन्सेप्ट इधर ही मेंशन किया गया है, और किसी भी बुक में तो नहीं है। आई मीन एटलीस्ट आई हैवंट फाउंड एनी बुक एक्सेप्ट द बुक रिटन बाय सर। तो अगर आपको ये देखना है कि इंसान क्या करता है, तो इस चार्ट में जैसे आत्मकारक जो है मातृकारक की राशि में गया है, तो मातृकारक का जो मेन थीम है, इट इज बेसिकली द फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स, तो मदर, होम, कंफर्ट्स। और क्योंकि दोनों फायरी प्लैनेट है, और सन जब मातृकारक बनता है ना, इट, तो सन तो मून की तरह बिहेव नहीं कर सकते, सन का अपना क्वालिटी तो सन ही रहेगा। तो नेटिव का ये थीम रहेगा कि खुद के फैमिली के लिए अपना टाइम सैक्रिफाइसेस करना, प्रॉपर्टी के लिए लीगल इश्यूज के साथ गुजरना, भाई के साथ जुड़ा रहना, या अगर कोई सिबलिंग है तो एल्डर यंगर बोथ फील, कोई सिबलिंग है तो उनके साथ जुड़े रह के काम करना, यही इनका थीम रहेगा लाइफ का। एंड इनका जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हुआ है, सो ही इज इन अ बिजनेस, क्योंकि you can see both are fiery planets in the Lagna. So he's doing a business, has been doing business for several years, और बिजनेस भी कंस्ट्रक्शन का है। तो जब मैं कंसल्टेशन ले रहा था, मैंने इनसे पूछा था कि ये क्या मतलब, इन्होंने मुझे एक्चुअली बोला था बिफोर आई आस्क्ड। तो मुझे ये दिखा था कि जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत तरीके का होता है, तो मैंने ये पूछा था कि घर के अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या, लाइक अपार्ट फ्रॉम होम। तो दे रिवील टू मी कि ही कंस्ट्रक्ट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे, वो मास मतलब बहुत लोग एक साथ रह सकते हैं। इट्स अ लार्ज, इट्स ऑन अ मच बिगर स्केल, एंड इट्स मेनली हार्डकोर कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने ज्यादातर जो लाइफ का थीम है, यही बिजनेस में रहे है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अपने भाई के साथ रहे हैं, एक तो वो है। और दूसरा, तीसरा चीज है, प्रॉपर्टी का बहुत लीगल केसेस है, और भाई के साथ भी अभी अभी देयर इज अ फाइट्स गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रदर्स, एंड आल्सो लॉट ऑफ लीगल केसेस इन द प्रॉपर्टी। तो ये इनका थीम है। पूरे लाइफ का जो थीम है, वो बिजनेस के थ्रू ही है, फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करना, प्रॉपर्टी लेना, कंस्ट्रक्शन वर्क में जाना। तो आपको ये चीज तो एक बार में दिख गया कि आत्मकारक लगन फोर्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड लियो में गया है, जो कि सैक्रिफाइस और उसका कारक है, मेंटेनेंस का कारक है, मात्र कारक है। तो सैक्रिफाइस, लाइक प्रॉपर्टी सैक्रिफाइस फॉर मातृ कारक, सो फॉर फैमिली, फॉर द मासेस, मातृ कारक मासेस भी है। तो ये पूरा अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, आपको दिख जाएगा। तो ये एक पार्ट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इनका बिजनेस अपने भाई के साथ है, तो एक बार भाई का चार्ट देखते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ द ब्रदर।
अभी पिछले चार्ट में देर आर डिफरेंसेस, ऑब्वियसली आप कोई भी चार्ट में देखेंगे डिफरेंसेस तो बिल्कुल रहेगा, बट क्योंकि प्रॉपर्टी का काम है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है तो मंगल, चंद्रमा, शुक्र, जुपिटर इन्वॉल्व होना चाहिए, फोर्थ हाउस या चर कारक के में प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर ग्रह चौथे घर से एसोसिएटेड है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे चंद्रमा बनते हैं, और क्योंकि दोनों बेनिफिट्स है ना, तो इसमें स्टोरी इसमें स्टोरी ये था कि जो भाई है, ही वाज इन्वॉल्व इनटू मैनेजिंग द फाइनेंसेस, जबकि जो दूसरे व्यक्ति है, ही इज इन्वॉल्व इनटू हार्डकोर कंस्ट्रक्शन। तो इफ यू सी द चार्ट ना, मून विनस वैसे फाइनेंसेस बनाते हैं, और इट्स मोर बेनिफिक साइन, ऑल्दो सैटर्न जुपिटर राहु देखते हैं, और मून का भी मैलेफिक हेमिंग है, तो इन्फ्लुएंस है कि शनि मंगल का भी इन्फ्लुएंस है मून के अंदर, बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज मेनली टुवर्ड्स लुकिंग एट द फाइनेंसेस एज वेल अलोंग विथ डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। और क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस में, और मून लिब्रा अगर आत्मकारक बनता है तो ये थीम है, और मून लिब्रा 11th हाउस आत्मकारक का थीम है कि ऐसे इंसान ना पैसों से ऑब्सेस्ड होता है। या जैसे सर ने सिखाया, आई थिंक पार्ट 2 मून के लेक्चर में था कि आई थिंक 25 दिन में पैसे डबल, आई थिंक यही श्लोक था, यही वर्डिंग्स थे जितना मुझे याद है। तो व्हाट ही इज डूइंग इज, ही इज लाइक हाइडिंग मनी, और इस वजह से, पैसों के वजह से, जो ब्रदर है जिनका बिजनेस, जिनके साथ बिजनेस करते हैं, उनके साथ फाइट्स हो रहे हैं, एंड दे आर इन अ प्रॉब्लम राइट नाउ, कि लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो ये इनका थीम है कि भले ही चार्ट डिफरेंट है, ऑब्वियसली चार्ट डिफरेंट ही होगा, क्योंकि इट कैन नॉट बी सेम, बट फिर भी आपको अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे बहुत सिमिलैरिटी आपको दिखेगा। जैसे इस चार्ट में जो है, कंस्ट्रक्शन के लिए शनि मंगल चाहिए, और फाइनेंसिस के लिए मून वीनस जुपिटर चाहिए। तो इसमें क्योंकि मून वीनस का पावर्स या पोटेंसी ज्यादा है, और सैटर्न मार्स का सेकेंडरी इन्फ्लुएंस है एस्पेक्ट्स के थ्रू, अर्गला के थ्रू, इसीलिए ये व्यक्ति दोनों चीजों में इन्वॉल्व है, बट मेनली उनका जिस वजह से प्रॉब्लम है या जो चीजों में इन्वॉल्व है, वो फाइनेंसेस को लेके ज्यादा है, और साइड में कंस्ट्रक्शन भी करते हैं भाई के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। तो दिस इज हाउ यू सी इट, कि कोई भी चार्ट हो, आपको कैसे देखना है, या कैसे उस चार्ट को लाइक क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंसिंग करके कैसे आगे बढ़ना है। अभी इसमें मैंने आपको एस्पेक्ट्स बोला है, तो आपको राशि एस्पेक्ट्स यूज करने हैं, और अलग अलग का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 जैमिनी सूत्र में ही है, आप उधर से पढ़ सकते हो। तो आप कोई भी चार्ट देख रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। जैसे मून वीनस बेनिफिक्स है, तो इट इट कैनॉट गिव हार्डकोर कंस्ट्रक्शन। अगर सिर्फ मून वीनस हो, किसी भी इनके चार्ट में, किसी भी चार्ट में मून वीनस हो, तो आपको पता है कि बहुत कार्मिक स्टोरी रहेगा रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। और मून वीनस ना एक्चुअली मेंटल इश्यूज का कारक है, जहाँ पे एक इंसान जो है बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वही लाइफ का थीम है, अगर आत्मकारक बन गया वही थीम है। डिपेंडिंग ऑन द हाउस एंड प्लैनेट्स, वो आप रिलेटिव, उसमें आप रिश्तेदार, वो व्यक्ति जो भी लॉर्ड है, वो उनको जोड़ के आप प्रेडिक्शन पूरा फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये तीसरा चार्ट है। तो ये चार्ट रॉबर्ट वैटसन सर का है, एंड ही वाज द वन हु इन्वेंटेड द रेडार टेक्नोलॉजी। जैसे जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 का जब टाइम था, जब हिटलर थे, तो ही इन्वेंटेड कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट आएगा, या और एनी एयरक्राफ्ट कम्स, so he what he developed was the sound waves will go to a certain distance, will bounce from the aircrafts back to them, and उसके थ्रू he will be able to determine the aircraft's position। तो कैसे कोई भी एयरक्राफ्ट की एयरबॉर्न व्हीकल का लोकेशन पता करना है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था, और जिसके बाद इनको नाइटहुड भी मिला था, और ही इवेंचुअली वर्कड एज अ काउंसलर इन द यूएस। तो इधर दो चीजें हैं, जैसे कोई भी इवेंट हो, और एनी इवेंट, यू शुड हैव द कॉम्बिनेशन इन माइंड एंड वाइस वर्सा। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक है रेडार टेक्नोलॉजी, जो कि मेन फोकल पॉइंट है। तो वेव्स है, तो वेव्स आपको पता है राहु केतु से आएगा। कम्युनिकेशन है, तो मरकरी भी है, तो राहु केतु, लाइक राहु मरकरी हो सकता है, केतु मरकरी हो सकता है। और बिकॉज इस व्हीकल से शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, और एयर व्हीकल्स में तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे, या आप कह लो
जुपिटर इज कारक ऑफ, जैसे एरोप्लेन हो या कोई भी एयरबॉर्न वो व्हीकल हो, जुपिटर के बिना पॉसिबल नहीं है। जो भी एविएशन इंडस्ट्री है, जो भी पायलट्स है, जो भी जो कोई भी लाइक किसी भी तरीके का एयर व्हीकल के उसमें इन्वॉल्व हो, तो उनमें जुपिटर चाहिए, क्योंकि जुपिटर हाइट्स के कारक है। और ये भी जेमिनी सूत्र में मेंशन्ड है कि जुपिटर इज द कारक ऑफ हाइट्स, भी आई थिंक बीपीएचएस में भी है। तो इस चार्ट में बेसिकली मार्स आत्मकारक बनते हैं, और अगर आप देखेंगे आत्मकारक के राशि में राहु मरकरी भी है, और मार्स थर्ड लॉर्ड है कम्युनिकेशन का। एंड एज आई टोल्ड यू, वेव्स है तो राहु के तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके बिना वेव्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल है। एनीथिंग इनविजिबल यू सी, देयर हैज टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ राहु केतु। इट्स अ वेरी सिंपल डिक्टम, क्योंकि हर ग्रह का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और अगर कुछ इनविजिबल होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली तो वही है कि जो आंखों में के सामने दिखता है वो है, जो नहीं है वो इट्स नॉट देयर विजुअली, बट इट इज देयर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट मीडियम। तो इसमें क्योंकि राहु मरकरी है, तो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक बना, और राहु जो है, लाइक सन राहु जो है, ही डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फाइंडिंग एयरबॉर्न व्हीकल्स, जिस पॉजिटिव में सजिटेरियस में जा रहा है। तो इफ यू सी द कॉम्बिनेशंस ओवरऑल, तो आत्मकारक थर्ड एंड टेंथ लॉर्ड, तो जो इनका कम्युनिकेशन से शुरू हुआ था, या इनका जो रिसर्च था, वो इवेंचुअली इनका प्रोफेशन बना। थर्ड एंड टेंथ लॉर्ड कॉमन डिस्पोजिटर 11th हाउस में गया है, और इनका जो 11th हाउस बेसिकली ग्रुप्स का है। तो इनका जो टेक्नोलॉजी है, या जो इन्होंने डेवलप किया था, वही टेक्नोलॉजी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब यूज किया गया था। तो इधर ग्रुप्स बना है और वॉर, बिकॉज सैजिटेरियस 11th हाउस इज ग्रुप, सैजिटेरियस इज वॉर। तो ग्रुप्स ऑफ वॉर, और वॉर के सिचुएशन में ही इनका वो रेडार टेक्नोलॉजी यूज किया गया। इनका इन्वेंशन हुआ उसके पहले, एंड ही वाज लेटर ऑन गिवन नाइटहुड, और काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। आई थिंक टोटल 4 अवार्ड्स मिले थे, सॉरी 5 अवार्ड्स मिले थे इनको, स्टार्टिंग फ्रॉम 1941 एंड द नाइटहुड इन 1942। He was very well known, and through him only several other scientists and inventors came after him and further refined this concept. तो इधर से आपको ना लाइफ का थीम पता चला है। जैसे मार्स सजिटेरियस में तो टेक्निकल, मार्स का जैसे पिछले चार्ट में भी मार्स आत्मकारक था, बट वो लगन में और फोर्थ लॉर्ड था। इसमें थर्ड लॉर्ड बना, तो फोर्थ लॉर्ड प्रॉपर्टी देगा, तो थर्ड लॉर्ड कम्युनिकेशन देगा। तो कम्युनिकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और इसमें क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं, तो इसमें वो कम्युनिकेशन और इंफ्रासोनिक्स, या दूसरे वेव फॉर्म्स यूज करके नया टेक्नोलॉजी बना। और आत्मकारक जो है भ्रातृकारक की राशि में है, तो भ्रातृकारक इज अगेन पुटिंग एफर्ट्स फॉर अदर पीपल, क्योंकि सजिटेरियस है तो पुटिंग एफर्ट्स टू क्रिएट समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक समथिंग टेक्निकल एंड लॉन्ग टर्म फॉर द मासेस। तो इनका लाइफ का पाथ वही था कि ही वाज अ प्रोफेसर अर्लियर। अगर आप इनका लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, तो हमेशा ही वाज अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, लाइक ऑलवेज, लाइक पहले इन्होंने प्रोफेसर ही वाज अ प्रोफेसर एट फर्स्ट। फिर उनका जो आइडिया है, उन्होंने वो उसको पिच किया गवर्नमेंट को, उसके बाद वो पेटेंट हुआ, फिर जाके इन्वेंट होके देन इट वाज यूज्ड, एंड लेटर ऑन ही वाज अ काउंसलर। तो सजिटेरियस काउंसलिंग भी है, वाज अ काउंसलर इन द यूएस। तो पूरा जो थीम है लाइफ का, वो मार्स इन सजिटेरियस से आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि आत्मकारक तो सेम रहेगा। अगर आप इसको जितना रिफाइन करते जाएंगे, जैसे आत्मकारक का जो एस्पेक्ट्स है, जो प्लैनेट्स है, उतना ही ज्यादा वो बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं फिर से रिकैप करूँ, इस चार्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। तो पहले देखा मार्स, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मार्स का जो हाउसेज है, तो थर्ड एंड टेंथ हाउस, उससे कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशन आया। मार्स के साइन में क्योंकि ये प्लैनेट्स है, आपको ये भी जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बना, गोइंग इन सजिटेरियस, एंड देन सजिटेरियस का सिग्निफिकेशन अक्षर कारक का, जो कि भ्रातृ कारक है, और उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया। तो ये बेसिकली सर्किट बन रहा है चार्ट के अंदर, and इससे आप उनका लाइफ पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, भ्रातृ कारक वैसे भी पढ़ाई को भी दिखाता है कि कितना एफर्ट, क्योंकि जुपिटर बना ना, कि तो आप कितना लॉजिकल ब्रेन पढ़ाई में यूज करते हो। So that's a very basic prediction of the Charkarakas. So, but basically, this is how the chart is working in terms of Charkarakas. इसका physical practical manifestation है।
इसमें जो प्लैनेट्स आपको दिखते हैं विजुअली, जो कि सन, मरकरी, मार्स है, इसका आपको थ्रू द मशीनरी, थ्रू द डिवाइसेस दिखा। जो इनविजिबल है, जो जो पार्ट इनविजिबल है, राहु केतु, वो वेव्स के फॉर्म में दिखा। तो दिस इज हाउ दी प्लैनेट्स वर्क। अभी और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट परमहंस योगानंद जी के हैं, और यही एग्जाम्पल आत्मकारक के बुक में भी यूज किया गया है। कि अगर आपको, आई थिंक मोस्टली पता होगा उनके बारे में, बट ही बेसिकली, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ही बेसिकली मेड क्रिया योगा और रिजुविनेटेड क्रिया योगा एंड वेंट टू द वेस्ट एंड टॉट टू सब मिलियंस ऑफ पीपल। उनका उधर एसोसिएशन, पूरा फाउंडेशन है यूएस वेस्ट के अंदर। तो इनका जो मेन था वो था ब्रीदिंग को लेके, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ब्रीदिंग को लेके, कि कैसे ब्रीदिंग टेक्निक से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं टू दी ऑलमाइटी, और कैसे हम लोग का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ सकता है थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो इफ यू सी, वीनस बिकम्स द आत्मकारका, और वीनस थर्ड लॉर्ड है, फिर से थर्ड एंड टेंथ लॉर्ड। तो जैसे पिछले पिछले चार्ट में हमने देखा था, थर्ड एंड टेंथ लॉर्ड क्या किया, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशन, हॉबीज एंड प्रोफेशन एक साथ बनाया। इस चार्ट में भी थर्ड है, तो इसमें क्योंकि शुक्र है, और शुक्र इस चार्ट के स्पेसिफिकली फॉर दिस चार्ट, वीनस एंड केतु आर गेटिंग एन एक्सचेंज, एंड इट्स आल्सो द सबकॉन्शियस। सो केतु थर्ड हाउस के अंदर, लाइक केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। सो फ्रॉम अ चाइल्डहुड ही वाज वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। इनको विजन्स आते थे, बेसिस विजन्स मतलब वैसे नहीं, ड्रीम्स के थ्रू। तो एक बहुत यूनिक इंसिडेंट था जो कि इनका ऑटोबायोग्राफी में मेंशन्ड है। जैसे ही, क्योंकि शुक्र फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो में है ना, तो जब उनकी मदर का, लाइक हिज मदर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 10 or 11, I think it's 11 as far as I remember. So his mother passed in the age of 11, और द डे बिफोर, और थोड़े ही टाइम पहले उनको ड्रीम आया कि वेर हिज मदर गेव सम इंडिकेशंस कि शी इज, हर कर्म इज ओवर एंड शी इज पासिंग अवे। तो उसके बाद ही वो इंसिडेंट हुआ। हर मदर वेंट इनटू समवन्स मैरिज, अगेन शुक्र, her mother went into someone's marriage, she got sick there, and due to which she had ultimately passed away. तो अगर आप देखेंगे ना, जो इनका लाइफ का थीम है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग हिज सिचुएशंस, तो चाइल्डहुड से ही, क्योंकि फोर्थ हाउस चाइल्डहुड का भी है, चाइल्डहुड मदर, उन्हीं के साथ इनका लाइफ शुरू हुआ था। चाइल्डहुड से ही इनको विजन्स या ड्रीम्स आते थे। मदर के साथ भी मैंने तो बहुत स्पेसिफिक इवेंट बोला है आपको समझाने के लिए, कि शुक्र स्कॉर्पियो, थर्ड हाउस, तो मदर, मैरिज, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ये सब कुछ मिला के कौन सा कैसा इवेंट बनता है। और थर्ड हाउस ब्रीदिंग भी है, तो ब्रीदिंग को मासेस में लाना, या फिर जो केतु का जो नॉलेज है, जैसे केतु थर्ड हाउस आत्मकारक की राशि में है केतु, तो अगेन केतु नहीं दिखता, नोड्स ऑफ द मून आर नॉट विजिबल। तो इसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, हाउ कैन यू बिकम मोर स्पिरिचुअली एलिवेटेड, ये इट्स वेरी बेसिक प्रेडिक्शन इन दिस चार्ट। आप अगर बाकी के कॉम्बिनेशन देखेंगे तब भी आपको स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से ही कॉम्बिनेशंस देख जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल चार्ट होता तो आप कुछ और बोल सकते थे, बट इस चार्ट में, बिकॉज दिस इज अ मोर ओवर अ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड चार्ट, तो चाइल्डहुड से ही वाज इनटू स्पिरिचुअलिटी। बाद में ब्रीदिंग से रिलेटेड इनका, ही वेंट टू वेस्ट, ट्रैवल्ड, then he wrote books as well. He established the SRF, I think that's what the foundation is. Yeah, he established SRF, and that was his life purpose. तो इस चार्ट से आपको दिख जाएगा, जो मदर का इवेंट है इनका, जैसे फोर्थ हाउस आत्मकारक है ना, तो चाइल्डहुड से ही आप बोल सकते हो ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू, व्हिच वाज रिगार्डिंग द स्पिरिचुअलिटी। इसमें एक और चीज है, शुक्र अगर आप देखेंगे पुत्र कारक के राशि में है, क्योंकि मंगल पुत्र कारक बनता है, राहु पितृ कारक बनता है। तो ऐसे केसेस में पुत्र कारक का और पितृ कारक का जो एक बेसिकली फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेशन कैरी करते हैं। तो इनका काम ही था लोगों को सिखाना, लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज करना, कि कैसे आप कुछ टेक्निक्स यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खुद को एक बेटर पर्सन, मोर स्पिरिचुअली एलिवेट कर सकते हो, आपका कॉन्शियसनेस कैसे आप हायर लेवल पे लेके जा सकते हो। तो वही इनका काम था, लोगों को सिखाना। तो क्योंकि पुत्र कारक बेसिकली सिखाने का कारक है, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेशन है। तो इन्होंने अपने योगिक प्रैक्टिसेस है, जो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है,
उस प्रैक्टिसेस को मासेस को दिया, एंड he delivered knowledge and taught a lot of people, made transformed the life of other people through his teachings. तो इसमें अगर आप देखेंगे, इफ यू गो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टार्ट होता है थर्ड और टेंथ से। तो थर्ड लॉर्ड ऑफ ब्रीदिंग, और क्योंकि केतु है तो सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही विल गिव टू द मासेस। थर्ड लॉर्ड इज आल्सो ट्रैवलिंग, सो traveling to unknown and new places, and giving the knowledge and or transforming the life of other people for the masses, or transforming the life of the masses, यही इनका लाइफ का थीम था। तो आप इससे पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्योंकि शुक्र थर्ड और टेंथ लॉर्ड है, पुत्र कारक की राशि में गया है, तो वो क्या प्रेडिक्शन बनाएगा, और उससे आपको लाइफ का पूरा जो जर्नी है वो दिख जाएगा इनके चार्ट में। तो दिस इज अ वेरी, ये एग्जाम्पल आत्मकारक के बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है। और इनके जो मदर का इंस्टेंस था, इट वाज अ वेरी स्पेशल इवेंट कि लाइक कोई भी ग्रह है ना, तो वो ना मैक्रो लेवल पे काम करेगा, माइक्रो लेवल पे भी काम करेगा। तो आपको बड़े इवेंट से लेके छोटा इवेंट, एवरी इवेंट यू शुड बी एबल टू सी इन द चार्ट, भले ही कितना माइनर हो। तो और इफ यू सी, नोटिस इन द इंसिडेंट्स, जो मदर के पासिंग ओवर में था, उधर सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो शुक्र इन्वॉल्व है, फोर्थ हाउस इन्वॉल्व है, मदर, शुक्र इन्वॉल्व है, मैरिज, ड्रीम इन्वॉल्व है, थर्ड हाउस केतु, और थर्ड हाउस भी ड्रीम्स, सबकॉन्शियस ब्रेन, उससे भी ड्रीम्स आता है। Fifth Scorpio involved, which is the passing away. So this is how you see how the Charkarak is working, is working in the chart. तो ये मेरे तरफ से कुछ चार्ट्स के डिस्कशंस थे। इसमें आपको ना अभी माय सजेशन वुड बी दैट कि आप पहले चार्ट्स में अप्लाई करके देखिए, क्योंकि कोई भी टेक्निक है या कोई भी सिस्टम है, तो उसका एक इनपुट, जैसे इनपुट, हर सिस्टम का एक इनपुट और एक आउटपुट होता है कि आप कौन किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, जो जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट है। तो आपका सोच और सोच का जो रिजल्ट है, और योर एफर्ट्स और एंड द रिजल्ट्स, तो दोनों मैच करना चाहिए, उसका आपको रिजल्ट दिखना चाहिए। तो मैंने इस सेशन में यही कोशिश किया है कि जो भी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस है चर कारक के, मेनली आत्मा कारक के, वो किस तरीके से हो रहा है और आपको कैसे देखना है। अगर इसी को आपको ज्यादा अच्छे से जानना है, या फिर इसका जो डीपर पार्ट है, या जो बाकी के या फिर और एग्जाम्पल्स देखना है, तो प्लीज रीड द बुक ऑफ आत्मा कारक रिटन बाय सर। उसका लिंक आई थिंक आई ड्रॉप इट इन दी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन। आई गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, बट वो उस बुक के अंदर ना, लाइक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज देयर इन नो अदर बुक। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन, जब जब मैं भी पढ़ रहा था ना, जब मैं सोचता हूँ, तो देयर वाज अ वेरी, लाइक मुझे तो जेन्युइन क्वेश्चन लगा था कि सपोज कुछ कुछ चार्ट्स में, एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन एज वेल, कि कुछ कुछ चार्ट्स में जैसे मरकरी दर कारक बना, तो मरकरी दर कारक इज वेरी नेगेटिव और मल्टीपल मैरिजेस देते हैं। बट हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि सपोज मरकरी दर कारक है, तो कौन से चार्ट में मल्टीपल मैरिज देगा, कौन से चार्ट में इनवैलिड रिलेशनशिप देगा, और कौन से चार्ट में लाइक जैसे बहुत फ्रेंडली पार्टनर देगा, कि पार्टनर एंड यू हैव अ वेरी सिमिलर थॉट प्रोसेस। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दैट। तो लेट्स से मरकरी अगर दर कारक है, तो that book has all, like has answers to these questions, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी दर कारक से नहीं आएगा, ये किसी और ग्रह से आएगा बाय द वे। इस पर्टिकुलर जो ये जो सेशन हुआ है, इसको आप रिवॉच भी कर लीजिएगा। और आपका जो भी असाइनमेंट्स है, अगर आप असाइनमेंट्स करते हो या आप स्टूडेंट हो लूनर एस्ट्रो का, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी प्लीज सेंड असाइनमेंट्स टू lunarwork108@gmail.com regarding charkarakas. कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स और इन द फेसबुक ग्रुप। एंड मी, या फिर अगर मैं नहीं भी हूँ तो कोई भी जो जो टीम मेंबर्स है, तो दे विल बी रिप्लाइंग टू यू। ठीक है, तो ये आज के लिए था, एंड थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट्स आप पूछ लीजिएगा मुझे, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच।